एक वाक्य, बस एक वाक्य, और पूरा माहौल बदल जाता है। कोई कहता है, बाइबल साफ कहती है, टैटू मत बनाओ। दूसरा चुप हो जाता है। तीसरा सिर हिलाता है, जैसे फैसला बहुत पहले हो चुका हो। और फिर भी उसी कमरे में बैठे लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनमें कई तरह के धागे मिले हुए हैं। वे पुराने नियम की दूसरी आज्ञाओं पर कभी बात नहीं करते, लेकिन टैटू पर आते ही आवाज तेज हो जाती है, चेहरे सख्त हो जाते हैं और बहस अचानक धर्म का रूप ले लेती है। यहीं से यह कहानी शुरू होती है। यह सिर्फ त्वचा पर बनी स्याही की कहानी नहीं है। यह उस बेचैन सवाल की कहानी है जो बहुत से विश्वासी अपने भीतर लेकर चलते हैं। क्या परमेश्वर सच में टैटू के खिलाफ है, या हम एक ऐसी आयत को पकड़ बैठे हैं जिसका भार हम समझते कम है और इस्तेमाल ज्यादा करते हैं? क्या यह विषय केवल नियम का है या पहचान का? क्या यह शरीर का सवाल है या दिल का? और सबसे गहरा सवाल, मनुष्य अपने ऊपर किसका नाम लेकर चलता है? बहुत लोगों के लिए टैटू एक कला है, कुछ के लिए याद है, कुछ के लिए घाव की भाषा है, कुछ के लिए विद्रोह है, कुछ के लिए प्रेम का चिन्ह है, कुछ के लिए बीते अंधेरे दिनों की निशानी, और कुछ के लिए यह उस समय की छाप है जब वे अभी मसीह को जानते भी नहीं थे। इसलिए जब कोई एक ही सांस में कह देता है, बाइबल मना करती है, तो वह केवल एक नैतिक निर्णय नहीं सुनाता। वह कभी कभी किसी के बीते दर्द, किसी की कहानी, किसी की पश्चाताप भरी यात्रा और किसी के आत्मसम्मान को भी छू लेता है। यही कारण है कि यह विषय हल्का नहीं है। लेव्य व्यवस्था 19:28 को अक्सर ऐसे पढ़ा जाता है जैसे वह हर समय, हर संस्कृति, हर मंशा, हर परिस्थिति के लिए एक सीधा और अंतिम नारा हो। लेकिन बाइबल नारों की किताब नहीं है। वह इतिहास के बीच में बोला गया जीवित वचन है। उसमें आज्ञाएं हैं पर संदर्भ भी है। उसमें निषेध हैं पर उद्देश्य भी है। उसमें नियम हैं पर उनके पीछे परमेश्वर का हृदय भी है। समस्या तब शुरू होती है जब लोग एक आयत को उठा लेते हैं मगर उसके आसपास की दुनिया को भूल जाते हैं। प्रतियोगी वीडियो की एक अच्छी बात यही थी कि उसने इस चयनात्मक आज्ञाकारिता पर चोट की। उसने दिखाया कि लोग पुराने नियम की कुछ बातें मानते दिखते हैं और कुछ को शांतिपूर्वक छोड़ देते हैं। यह सवाल सही है, क्योंकि अगर हम एक आज्ञा को इतनी ताकत से लागू करते हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि क्यों, किस आधार पर, किस समझ के साथ, और क्या हम वास्तव में परमेश्वर की पवित्रता की रक्षा कर रहे हैं या केवल अपने धार्मिक आराम की। लेकिन यहां एक और गहरी बात है। बहुत बार टैटू की चर्चा में असली विषय टैटू नहीं होता। असली विषय नियंत्रण होता है। असली विषय यह होता है कि कौन सच्चा दिखता है और कौन दुनियावी, कौन साफ दिखता है और कौन संदिग्ध, कौन धार्मिक भाषा बोलता है और कौन प्रश्न पूछता है। इस तरह एक मानवीय, जटिल, आध्यात्मिक विषय बहुत जल्दी पहचान की लड़ाई बन जाता है, और यही जगह है जहां दर्शक वीडियो छोड़ देता है अगर उसे केवल बहस मिले पर कोई यात्रा न मिले। इसलिए हमें इस विषय को बहस की मेज से उठाकर इतिहास की धूल में ले जाना होगा। हमें उस समय तक लौटना होगा जब इस आज्ञा को पहली बार सुना गया था। हमें उस रेगिस्तान को देखना होगा जहां एक नया लोक समूह खड़ा था, अभी अभी दास्ता से निकला, पुराने देवताओं की छाया से घिरा, और एक ऐसे परमेश्वर को सीख रहा था जो चाहता था कि उसका लोग अलग दिखे, पर केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी। यहीं से कहानी बदलती है। कल्पना कीजिए, मिस्र की याद अभी ताजा है। कनान की संस्कृतियां सामने खड़ी हैं। चारों ओर ऐसे लोग हैं जो देवताओं को खुश करने के लिए शरीर काटते हैं, मरे हुओं के लिए अपने शरीर पर घाव बनाते हैं, निशान धारण करते हैं और अपने शरीर को एक संदेश पट्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। उस दुनिया में इज़राइल को कहा जाता है, तुम अलग हो, तुम मेरे हो। अब सुनिए, यह अलग होना सिर्फ खाने, पहनने या किसी रीति तक सीमित नहीं था। यह एक बड़ी पहचान थी, एक पवित्र बुलाहट, एक ऐसा जीवन जिसमें शरीर भी गवाही देता था कि यह लोग किसके हैं। इसलिए जब हम टैटू के विषय पर आते हैं तो असली सवाल केवल यह नहीं कि क्या अनुमति है। असली सवाल है, लेव्य व्यवस्था
1928 जिस दुनिया में बोली गई, वहां शरीर पर निशान का अर्थ क्या था? अगर हम यह नहीं समझते तो हम शब्द तो पढ़ लेंगे मगर धड़कन खो देंगे। और यही वह जगह है जहां बहुत से वीडियो धीमे पड़ जाते हैं। वे जानकारी देते हैं पर कल्पना नहीं। वे नियम बताते हैं पर उस रात का अंधेरा नहीं दिखाते जिसमें लोग झूठे देवताओं के नाम पर अपना शरीर चीरते थे। वे भाषा समझाते हैं पर उस परमेश्वर की जलती हुई ईर्ष्या को नहीं महसूस कराते जो अपने लोगों को गुलामी के चिन्हों से छुड़ाकर अपने नाम में बुला रहा था। यह नया सफर वहीं जाएगा, क्योंकि अगर हम इस प्रश्न का सच्चा उत्तर चाहते हैं तो हमें आधुनिक स्टूडियो की रोशनी से निकलकर प्राचीन संसार की आग, धूल, शोक, रक्त और भय के बीच जाना होगा। हमें देखना होगा कि त्वचा पर निशान कभी कभी केवल सजावट नहीं थे। वे कभी शोक थे, कभी दास्ता, कभी भक्ति, कभी विद्रोह, कभी किसी दूसरे स्वामी का दावा। और तब शायद बहुत धीरे धीरे हमें यह समझ आने लगेगा कि यह बहस टैटू के बारे में कम और स्वामित्व के बारे में ज्यादा है। मनुष्य अपने ऊपर किसका नाम लेकर चलता है? अगला अध्याय हमें ठीक उसी मरुभूमि में ले जाएगा जहां यह प्रश्न पहली बार वचन बनकर बोला गया था। अध्याय 2। मरुभूमि में बोला गया वचन। लैव्य व्यवस्था को बहुत लोग पढ़ते नहीं, और जो पढ़ते हैं वे अक्सर उसमें जल्दी थक जाते हैं। उन्हें उसमें नियम दिखते हैं, विस्तार दिखता है और एक दूर की दुनिया दिखती है। लेकिन इस पुस्तक को उसके सही स्थान पर रखो तो यह अचानक जीवित हो उठती है। यह एक ठंडी कानूनी किताब नहीं रह जाती। यह दास्ता से निकले एक लोगों को पवित्रता सिखाने वाली आवाज बन जाती है। लैव्य व्यवस्था 19 ऐसा ही एक अध्याय है। यह बेतरतीब नियमों का ढेर नहीं है, यह एक पवित्र ढांचा है। इसमें बार बार एक धड़कन सुनाई देती है, मैं यहोवा हूं। जैसे परमेश्वर अपने लोगों को केवल आदेश नहीं दे रहा, बल्कि हर आज्ञा के पीछे अपनी उपस्थिति रख रहा है। वह कह रहा है, तुम जैसा जीते हो वैसा इसलिए नहीं जीते कि समाज क्या कहेगा। तुम ऐसा जीते हो क्योंकि तुम मेरे हो। यही बात समझना बहुत जरूरी है। जब हम लैव्य व्यवस्था 1928 पढ़ते हैं, मरे हुओं के कारण अपने शरीर को मत काटना और अपने ऊपर कोई गुदना चिन्ह मत बनाना, तो अक्सर लोग सिर्फ दूसरी आधी पंक्ति पर टिक जाते हैं, गुदना चिन्ह मत बनाना। लेकिन उसी वाक्य की पहली आधी पंक्ति क्या कहती है? मरे हुओं के कारण अपने शरीर को मत काटना। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह संदर्भ का दरवाजा है। यह बताता है कि यहां केवल सजावट की बात नहीं हो रही, यहां शोक, मृत्यु और धार्मिक रीति के बीच का संबंध है। प्राचीन संसार में मृत्यु केवल दुख का विषय नहीं थी, वह भय, आत्माओं, देवताओं और परलोक से जुड़ी हुई दुनिया थी। लोग अपने शोक को केवल आंसुओं से नहीं जताते थे, वे अपने शरीर को काटते थे, वे रक्त बहाते थे, वे खुद को घायल करते थे। यह केवल भावना नहीं थी, यह कभी कभी एक धार्मिक क्रिया थी, जैसे मानो दर्द के द्वारा वे किसी अदृश्य शक्ति को पुकार रहे हों। अब समझिए, इस्राएल इस संसार से घिरा हुआ था। वे मिस्र की छाया से निकले थे और कनान की धरती की ओर बढ़ रहे थे। उनके चारों ओर ऐसे लोग थे जो धरती की उर्वरता, मृतकों की आत्माओं, स्थानीय देवताओं और क्षेत्रीय रीति रिवाजों में गहरे बंधे हुए थे। उस दुनिया में शरीर तटस्थ नहीं था, वह धर्म का मैदान था। त्वचा पर बना निशान कोई निजी स्टाइल नहीं था, वह अक्सर किसी बड़े आध्यात्मिक अर्थ का संकेत था। इसलिए लैव्य व्यवस्था 19 को अलग थलग नहीं पढ़ना चाहिए। यह अध्याय बार बार इज़राइल को अलग रहने के लिए बुलाता है। अलग इस अर्थ में नहीं कि वे घमंडी हो जाएं, अलग इस अर्थ में कि वे अपने चारों ओर की अंधेरी, टूटे हुए, मूर्ति पूजक तरीकों से अपनी पहचान न लें। परमेश्वर उन्हें एक नई भाषा दे रहा था, नया भोजन, नया न्याय, नया चरित्र, नई करुणा, नई पवित्रता और हां, शरीर के साथ व्यवहार करने का नया तरीका भी। यही प्रतियोगी वीडियो सही दिशा में गया था। उसने यह दिखाया कि 1928 को आसपास की आज्ञाओं से अलग करके पढ़ना गलत होगा। यह केवल एक शब्द का विषय नहीं है, यह पूरे अध्याय की आत्मा का विषय है। लेकिन नई स्क्रिप्ट को यहां और भी गहरा जाना होगा।
हमें केवल यह नहीं कहना कि संदर्भ महत्वपूर्ण है, हमें यह महसूस कराना होगा कि संदर्भ कैसा था। कल्पना कीजिए, रात का समय, दूर कहीं एक शोक सभा चल रही है। कोई अपने मरे हुए के लिए विलाप कर रहा है, कोई अपने हाथ काट रहा है, कोई शरीर पर स्थायी निशान बना रहा है, जैसे मृत्यु से बात कर रहा हो, जैसे किसी देवता या आत्मा के सामने खुद को अर्पित कर रहा हो। और फिर उस अंधेरे संसार में परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम अपने दुख को भी उन देवताओं की भाषा में नहीं बोलोगे जिन्हें तुमने पीछे छोड़ दिया है। यह निषेध केवल बाहरी अनुशासन नहीं था, यह एक गहरा छुटकारा था। परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा था कि शोक के बीच भी तुम्हारा शरीर मेरे सामने है, तुम्हारा दर्द भी मेरे अधिकार में है। तुम्हें अपने घावों के द्वारा किसी दूसरे देवता को पुकारने की जरूरत नहीं। तुम्हें अपने शरीर पर उन संस्कृतियों की मुहर नहीं चाहिए जिनसे मैं तुम्हें अलग कर रहा हूं। और यही बात इस चर्चा को आधुनिक दर्शक के लिए बहुत जीवित बनाती है, क्योंकि आज भी लोग अपने शरीर पर बहुत कुछ लिखते हैं। कभी प्रेम, कभी हानि, कभी पहचान, कभी गुस्सा, कभी टूटन, कभी स्वतंत्रता। शरीर अब भी संदेश देता है। सवाल बदलता नहीं, शरीर किस कहानी को कह आ रहा है। लैव्य व्यवस्था का उत्तर उस समय के लिए साफ था। तुम उस कहानी का हिस्सा नहीं बनोगे जो शोक, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा और झूठे स्वामियों की भाषा में लिखी जाती है। तुम मेरा लोग हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि फिर एक और कठिन प्रश्न उठता है। अगर प्राचीन संसार में इन निशानों का अर्थ इतना गहरा था, तो वे वास्तव में क्या थे? क्या हर शरीर चिन्ह उसी तरह का था? केतोवेत काका का मतलब कितना साफ है? पुरातत्व क्या दिखाता है? गुलामी और धार्मिक निशान कैसे जुड़े थे? और क्यों शरीर पर लिखा हुआ चिन्ह कभी केवल कला नहीं, बल्कि किसी मालिक का दावा भी हो सकता था? इसी मोड़ पर हमें इतिहास की सतह से नीचे उतरना होगा, क्योंकि अगले अध्याय में हम उस अंधेरी दुनिया के और भीतर जाएंगे, जहां शरीर पर बने निशान केवल सजावट नहीं, बल्कि कभी शोक, कभी देवता और कभी दास्ता की भाषा थे। अध्याय 3, त्वचा पर लिखे गए देवता। जब हम आधुनिक दुनिया में टैटू शब्द सुनते हैं, एक तो हमारे मन में कई तस्वीरें आती हैं। कला, फैशन, यादें, पहचान, कभी विद्रोह, कभी निजी अभिव्यक्ति। लेकिन प्राचीन संसार में शरीर पर बना हर स्थायी चिन्ह आज की तरह साधारण निजी चुनाव नहीं था। कई बार वह धार्मिक अर्थ से भरा होता था, कई बार वह किसी शक्ति, किसी देवता, किसी शोक, किसी व्यवस्था या किसी स्वामी से जुड़ा होता था। यही वह जगह है जहां लैव्य व्यवस्था 1928 गहराई पकड़ती है। प्रतियोगी सारांश ने एक महत्वपूर्ण बात उठाई थी। उस इब्रानी वाक्यांश केतोवेत काका का अर्थ पूरी तरह आसान नहीं है। उसे गुदना, उकेरा हुआ चिन्ह, स्थायी निशान या काटकर बनाया गया चिन्ह जैसे अर्थों में समझा गया है। यह बाइबल में केवल एक बार आता है, इसलिए लोग बहस करते हैं कि इसका बिल्कुल सही अर्थ क्या है। लेकिन कभी कभी एक शब्द का पूरा अर्थ भले धुंधला हो, उसके आसपास की दुनिया फिर भी बहुत कुछ साफ कर देती है। और उसके आसपास की दुनिया साफ क्या कहती है? यह कि शरीर पर काटना, वो चिन्ह बनाना और स्थायी निशान धारण करना प्राचीन निकट पूर्व की कई संस्कृतियों में साधारण बात नहीं थी। उसका धर्म से संबंध था, शोक से संबंध था, पहचान से संबंध था, कभी दास्ता से भी। पहले शोक को देखिए। बाइबल में एलिय्याह के समय बाल के भविष्यद्वक्ताओं का दृश्य बहुत तीखा है। वे अपने देवता को पुकारते हैं और फिर अपने रीति के अनुसार अपने ही शरीर को काटते हैं। रक्त बहता है, दर्द उनकी प्रार्थना का हिस्सा बन जाता है। यह केवल उन्माद नहीं था, यह उस सोच का हिस्सा था जिसमें शरीर को घायल करके किसी देवता का ध्यान खींचा जाता था। अब जब लैव्य व्यवस्था कहती है कि मरे हुओं के कारण अपने शरीर को मत काटना, तो यह उसी तरह की दुनिया की ओर इशारा करती है। परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है, दुहक को भी मूर्ति पूजक भाषा मत बनने दो। अब पुरातत्व की ओर आइए। मिस्र में ऐसी ममियां मिलीं
जिनके शरीर पर चिन्ह पाए गए। प्रतियोगी सारांश के अनुसार विशेषकर कुछ स्त्रियों पर ऐसे निशान मिले जो उर्वरता या धार्मिक संदर्भ से जुड़े माने जाते हैं। कनान और आसपास की सभ्यताओं में भी शरीर चिन्ह और कटाई धार्मिक संसार से खाली नहीं थे। यह हर जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन इतना साफ था कि शरीर पर निशान केवल सुंदरता नहीं थे, वे कभी कभी भक्ति की दिशा बताते थे। और फिर एक और परत खुलती है, गुलामी। हम्मुराबी की संहिता में त्वचा पर चिन्हों का उल्लेख मिलता है। यह बात बेचैन करने वाली है, क्योंकि यहां शरीर पर निशान किसी भावना या पूजा का चिन्ह नहीं, बल्कि स्वामित्व का संकेत बन जाता है। जैसे कोई कह रहा हो, यह व्यक्ति मेरा है, यह मेरी मुहर के नीचे है। अब जरा ठहरिए और इस दृश्य को इज़राइल की कहानी के साथ रखिए। एक लोग जो पीढ़ियों तक दास रहे, एक लोग जो मिस्र की कठोरता से निकले, एक लोग जिन्हें परमेश्वर ने छुड़ाया। अगर ऐसे लोगों से परमेश्वर कहे कि तुम अपने शरीर पर वैसा कोई चिन्ह मत लो जो झूठे देवताओं, शोक रीतियों या गुलामी की भाषा बोलता हो, तो यह केवल निषेध नहीं लगता, यह मुक्ति जैसा लगता है। मानो परमेश्वर कह रहा हो, तुम पर अब फिरौन का दावा नहीं, तुम पर कनान के देवताओं का दावा नहीं, तुम अपने मरे हुओं के दुख में भी अंधेरी शक्तियों की ओर नहीं झुकोगे। तुम मेरे हो। मैं तुम्हें उन निशानों से छोड़ा रहा हूं जो तुम्हें किसी दूसरे स्वामी से बांधते हैं। यही बिंदु बहुत शक्तिशाली है और यही नई स्क्रिप्ट को दर्शक के दिल तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि आज भी मनुष्य अपने ऊपर कई तरह के निशान लेकर चलता है। हर निशान स्याही से नहीं बनता, कुछ शब्दों से बनते हैं, कुछ शर्म से, कुछ बचपन के तानों से, कुछ असफलता से, कुछ पाप से, कुछ टूटे प्रेम से, कुछ रिश्तों की राख से, कुछ ऐसे चुनावों से जिन्हें वह मिटा नहीं सकता। इसलिए जब बाइबल शरीर पर चिन्हों की बात करती है, आज तो आधुनिक दर्शक केवल त्वचा नहीं सुनता, वह अपनी पहचान सुनता है। अब इस बिंदु पर एक और रोचक मोड़ आता है। अगर प्राचीन संसार में कई निशान झूठी भक्ति, शोक या स्वामित्व से जुड़े थे, तो क्या हर चिन्ह बुरा था? प्रतियोगी सारांश ने यशायाह 44:5 की ओर इशारा किया, जहां कोई अपने हाथ पर यहोवा का लिखने की भाषा बोलता है। यह रूपक हो सकता है, यह भक्तिपूर्ण चित्र भी हो सकता है, लेकिन यह एक बड़ा प्रश्न खोलता है। मुद्दा केवल निशान का नहीं, बल्कि उसके स्वामी का भी है। किसका नाम, किसके लिए, किस भावना से? इतिहास यहां और भी रोचक हो जाता है। बाद के मसीही संसार में कुछ विश्वासियों ने, खासकर सताव के दिनों में, अपने शरीर पर विश्वास के चिन्ह धारण किए। मिस्र के कॉप्टिक मसीही, उदाहरण के लिए, अपने विश्वास की गवाही के रूप में क्रूस का चिन्ह रखते थे। इसका अर्थ यह नहीं कि हर चिन्ह सही है, इसका अर्थ यह है कि शरीर पर चिन्ह का अर्थ हर युग में एक जैसा नहीं रहा। कभी वह मूर्ति पूजा था, कभी पहचान, कभी दास्ता, कभी गवाही। और यही मामला कठिन भी हो जाता है, क्योंकि अब सवाल बहुत सीधा नहीं रहा। अब यह निशान है इसलिए गलत है जितना आसान नहीं दिखता। अब हमें यह पूछना पड़ता है, यह किस दुनिया से आ रहा है? इसका अर्थ क्या है? यह क्या कह रहा है? यह किसकी ओर इशारा करता है? यह किस भाव में लिया गया है? और फिर भी एक सच्चाई अब भी खड़ी रहती है। परमेश्वर अपने लोगों को झूठे स्वामियों की भाषा से बचाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि उसका लोग अपने दुख, अपनी भक्ति या अपनी पहचान को ऐसे तरीकों में ढाले जो अंधेरे, दास्ता या विद्रोह की गवाही दें। वह उन्हें केवल कुछ करने से नहीं रोक रहा, वह उन्हें किसी और का होने से बचा रहा है। यहीं से अगला अध्याय शुरू होगा, क्योंकि इतिहास और भाषा को समझ लेने के बाद भी एक प्रश्न बाकी है। आज की कलीसिया इस विषय को कैसे संभालती है? क्या हमने संदर्भ समझा या बस बहस बना ली? क्या हमने पवित्रता की खोज की या केवल दूसरों का न्याय? और क्या यह संभव है कि टैटू पर हमारी तेज राय कई बार दिल के असली प्रश्न को ढक देती है? अध्याय 4। जब बहस ने दिल को ढक दिया। हर पीढ़ी में कुछ ऐसे विषय होते हैं जो अपने असली आकार से बड़े हो जाते हैं। वे केवल विषय नहीं रहते, वे पहचान का संकेत बन जाते हैं। लोग उन्हें पकड़कर तय करने लगते हैं कि कौन गंभीर विश्वासी है और कौन नहीं।
टैटू का विषय कई जगह ठीक ऐसा ही बन गया है। बातचीत कम होती है, फैसला जल्दी सुनाया जाता है, संदर्भ छोटा पड़ जाता है, अन्य प्रतिक्रिया बड़ी हो जाती है। यही जगह है जहां बहुत से विश्वासी थक जाते हैं, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि कुछ लोग टैटू पर बहुत कठोर हैं, लेकिन पुराने नियम की दूसरी बातों पर उतने कठोर नहीं। इसीलिए प्रतियोगी वीडियो की शुरुआती चोट असरदार थी। उसने पूछा, अगर तुम लैव्य व्यवस्था 1928 को इतना सीधा लागू करते हो तो 1919 का क्या? मिश्रित कपड़ों का क्या? दूसरे नियमों का क्या? यह प्रश्न केवल विवाद के लिए नहीं, ईमानदारी के लिए जरूरी है। लेकिन यहां सावधानी भी चाहिए। इस दोहरे मापदंड को उजागर करना जरूरी है, पर केवल इतना कह देना भी काफी नहीं कि क्योंकि हम कुछ नियम नहीं मानते इसलिए यह भी छोड़ दो। बाइबल की यात्रा इससे गहरी है। पुराने नियम में नैतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन एक साथ गूंथे हुए थे। बाद में मसीही समझ में लोग यह विचार करने लगे कि कौन सी बातें इस्राएल की विशेष सामाजिक और विधिक व्यवस्था से जुड़ी थीं, कौन सी आराधना और रस्मों से, और कौन सी बातें परमेश्वर के चरित्र से जुड़ी नैतिक सच्चाइयों को प्रकट करती हैं। यह चर्चा गहरी है, लेकिन इसका सरल अर्थ इतना है, हर पुराना नियम एक ही तरह से नए वाचा के विश्वासी पर नहीं बैठता। यह बात टैटू की चर्चा में भी लागू होती है। इसका मतलब यह नहीं कि अब सब कुछ छूट गया, और इसका यह भी मतलब नहीं कि लैव्य व्यवस्था 1928 का कोई मूल्य नहीं। इसका मतलब यह है कि हमें यह पूछना होगा, उस आज्ञा के पीछे परमेश्वर क्या बचा रहा था? क्या वह केवल त्वचा बचा रहा था, या अपने लोगों की अलग पहचान, शुद्ध भक्ति और झूठे देवताओं से दूरी? यदि उत्तर दूसरा है तो विषय आज भी जीवित है, और यही बहस दिल को ढक देती है, क्योंकि कई बार लोग टैटू के बारे में ऐसे बोलते हैं जैसे परमेश्वर का सबसे बड़ा दुख त्वचा पर बनी स्याही हो, जबकि बाइबल बार बार दिल की ओर लौटती है। घमंड, वासना, मूर्ति पूजा, लोभ, कपट, कठोरता, दया की कमी, ये सब कितनी बार हमारे शरीर पर दिखते नहीं, फिर भी आत्मा को खा जाते हैं। लेकिन टैटू दिखता है, इसलिए वह आसान निशाना बन जाता है। अब यहां एक दिलचस्प ऐतिहासिक मोड़ भी आता है। मसीही इतिहास में कुछ विश्वासियों ने अपने शरीर पर चिन्हों को अपने विश्वास की गवाही के रूप में अपनाया। कॉप्टिक मसीहियों का उदाहरण बहुत मार्मिक है। उत्पीड़न के बीच शरीर पर क्रूस का चिन्ह केवल सजावट नहीं था, वह घोषणा था, हम मसीह के हैं। यह एक जोखिम भरा चिन्ह था, कोई फैशन नहीं, कोई विद्रोही स्टाइल नहीं, एक कीमत वाला प्रतीक। फिर कुछ समूह ऐसे भी रहे जिन्होंने शरीर चिन्हों को बहुत शाब्दिक ढंग से लिया। इतिहास हमें यह भी दिखाता है कि धार्मिक उत्साह कभी कभी समझ से आगे निकल जाता है। इसलिए इतिहास किसी एक पक्ष की पूरी जीत नहीं देता, वह केवल यह सिखाता है कि शरीर पर चिन्ह का अर्थ युग, स्थान और नियत के साथ बदल सकता है। और तब यशायाह 44:5 जैसे शब्द अचानक नया अर्थ लेने लगते हैं। मैं यहोवा का हूं। यह भाषा गहरी है, शायद रूपक, अनशायद भक्ति की छवि, लेकिन इसकी आत्मा साफ है। मनुष्य किसी न किसी के नाम से जीता है। प्रश्न यह नहीं कि वह कुछ धारण करता है या नहीं, प्रश्न यह है कि वह किसका है। यही वह जगह है जहां नया स्क्रिप्ट प्रतियोगी वीडियो से आगे जाएगा। यह केवल जानकारी नहीं देगा, बल्कि दर्शक को आईने के सामने खड़ा करेगा। वह पूछेगा, क्या मैं टैटू के विषय पर इसलिए इतना निश्चित हूं क्योंकि मैं सच में पवित्रता चाहता हूं, या क्योंकि मैं किसी और पर जल्दी निर्णय सुनाना चाहता हूं? अगर मेरे शरीर पर कुछ नहीं लिखा, तो क्या इसका मतलब है कि मेरा दिल पूरी तरह परमेश्वर का है? और अगर किसी के शरीर पर कुछ लिखा है, तो क्या मैं उसकी पूरी कहानी जानता हूं? बहुत से लोग मसीह के पास निशानों के साथ आते हैं, कुछ त्वचा पर, कुछ आत्मा में, कुछ ऐसे चिन्हों के साथ जो दुनिया ने उन पर बनाए, कुछ ऐसे चिन्हों के साथ जो उन्होंने खुद चुने। लेकिन सुसमाचार का आश्चर्य यह है कि यीशु लोगों को पहले साफ कैनवस बनाकर स्वीकार नहीं करता। वह टूटे हुए, चिन्हित, शर्मिंदा और थके हुए लोगों को बुलाता है। इसलिए टैटू की चर्चा को केवल नियम तक सीमित करना बहुत छोटा जवाब होगा।
फिर भी हमें ढीलापन भी नहीं चाहिए। हमें यह भी नहीं कहना कि क्योंकि परमेश्वर दिल को देखता है इसलिए शरीर की कोई परवाह नहीं। शरीर मायने रखता है, पहचान मायने रखती है, गवाही मायने रखती है। जो हम अपने ऊपर लिखते हैं आयन वह कभी कभी भीतर के संसार की ओर इशारा करता है। इसीलिए यह विषय छोटा नहीं है, लेकिन यह सतही भी नहीं है। अब हमें उस व्यक्ति की ओर बढ़ना होगा जिसने व्यवस्था के बारे में सबसे गहरी बात कही, यीशु। उसने व्यवस्था को रद्द नहीं किया, उसने उसे हल्का नहीं किया, उसने उसे गहरा किया। उसने बाहरी काम से भीतर की आग तक जाने को मजबूर किया। और यहीं से चर्चा अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रहेगा कि मूसा ने क्या मना किया था। अब सवाल यह होगा कि मसीह में जीने वाला विश्वासी अपने शरीर, अपनी स्वतंत्रता, अपनी अंतःकरण और अपनी गवाही को कैसे समझे। अध्याय 5। यीशु ने सवाल को और गहरा कर दिया। जब यीशु आया उसने व्यवस्था को कूड़े में नहीं फेंका। उसने यह भी नहीं कहा कि अब पुराने शब्द बेकार हो गए। उसने कहा कि वह व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं को नष्ट करने नहीं, अतः पूरा करने आया है। यह बहुत गहरी बात है, क्योंकि पूरा करना केवल नियमों की सूची को दोहराना नहीं है। इसका अर्थ है उसके सही उद्देश्य को सामने लाना, उसकी जड़ तक पहुंचना, उसके हृदय को प्रकट करना। और यीशु ने बार बार यही किया। उसने कहा, केवल हत्या मत देखो, क्रोध को भी देखो। केवल व्यभिचार मत देखो, लालसा को भी देखो। केवल बाहरी धार्मिकता मत देखो, भीतर का सत्य भी देखो। यानी उसने सवालों को छोटा नहीं किया, उसने उन्हें और गहरा कर दिया। इसी रोशनी में टैटू का प्रश्न भी बदलता है। अब यह केवल यह नहीं कि क्या यह आयत आज भी ज्यों की त्यों लागू होती है। अब यह भी कि इस निर्णय में मेरा दिल कहाँ है, मेरी नीयत क्या है, मेरी गवाही क्या है, मेरा शरीर किसका है। यहीं पौलुस के शब्द हमारे सामने आते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम अपने नहीं हो, आए क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यह वचन अक्सर टैटू की चर्चा में उद्धृत किया जाता है और ठीक भी है, लेकिन इसे बहुत सावधानी से पकड़ना चाहिए, क्योंकि शरीर मंदिर है का अर्थ केवल इतना नहीं कि त्वचा पर कुछ मत करो। इसका अर्थ बहुत बड़ा है। इसका अर्थ है कि शरीर अब सस्ता नहीं रहा। यह केवल निजी संपत्ति नहीं, यह उपभोग की वस्तु नहीं, यह आत्म पूजा का मंच नहीं। यह पवित्र है, इसमें सम्मान है, इसमें बुलाहट है, इसमें परमेश्वर की महिमा का उद्देश्य है। लेकिन इसी वचन को हथियार बनाना आसान है। कुछ लोग इसे लेकर दूसरों को शर्मिंदा करते हैं, जैसे मंदिर की रक्षा का पूरा भार उनके कठोर वाक्यों पर ही टिका हो। जबकि पौलुस की भाषा गहरी और नम्र करने वाली है। वह कहता है, तुम अपने नहीं हो। इसका मतलब यह भी है कि मेरा शरीर मेरी मनमानी का साधन नहीं, लेकिन यह भी कि मैं किसी दूसरे मनुष्य के फैसले का गुलाम नहीं, मैं मसीह का हूं। यही संतुलन चाहिए। अगर कोई व्यक्ति टैटू इसलिए चाहता है क्योंकि वह विद्रोह करना चाहता है, ध्यान खींचना चाहता है, संसार की स्वीकृति चाहता है, किसी टूटी हुई पहचान को बाहर से गढ़ना चाहता है, या अपने शरीर को केवल आत्म अभिव्यक्ति की वस्तु समझता है, तो रुकना चाहिए, गहराई से रुकना चाहिए, क्योंकि तब सवाल स्याही का नहीं, स्वामी का है। अगर कोई केवल इसलिए टैटू चाहता है कि वह चोट, क्रोध या अंधेरी याद को स्थायी रूप देना चाहता है, तब भी रुकना चाहिए, क्योंकि हर स्थायी निर्णय उस मौसम में नहीं लेना चाहिए जब आत्मा सबसे ज्यादा बिखरी हुई हो। अगर किसी के भीतर इस विषय पर संदेह है, ओ बेचैनी है, और वह फिर भी आगे बढ़ना चाहता है, तो रोमियो 14:23 बहुत सीधी रोशनी डालता है। जो विश्वास से नहीं, वह पाप है। यह वचन यहां बहुत निर्णायक है। इसका मतलब है, अगर तुम्हारा मन स्थिर नहीं, अगर तुम्हारी आत्मा शांति में नहीं, अगर तुम इसे विश्वास से नहीं कर सकते, तो मत करो। परमेश्वर की शांति के विरुद्ध जाकर लिया गया निर्णय शायद बाहर से छोटा लगे, पर भीतर में दरार छोड़ सकता है। लेकिन बातचीत यहीं खत्म नहीं होती। क्या हर टैटू एक ही नियत से होता है? नहीं। इतिहास और वर्तमान दोनों यह दिखाते हैं।
कुछ लोग अपने पुराने जीवन के चिन्हों के साथ मसीह तक आते हैं। क्या उनके शरीर पर बने हुए निशान उन्हें परमेश्वर से दूर कर देते हैं? नहीं, कृपा त्वचा से नहीं रुकती। सुसमाचार पहले से लिखी हुई त्वचा से डरता नहीं। यीशु उन लोगों को भी बुलाता है जिनके पास टूटे चुनावों का पूरा अतीत है और जो मसीह में आने के बाद इस विषय पर विचार कर रहे हैं। उनके लिए सवाल और सूक्ष्म हो जाता है, क्या यह चिन्ह सच में गवाही होगा या केवल मेरी पसंद? क्या यह दूसरों को ठोकर देगा या मेरे जीवन के संदर्भ में समझ में आएगा? क्या मैं इसे इसलिए चाहता हूं कि यह आध्यात्मिक दिखे या क्योंकि मैंने सच में इसे प्रार्थना, सलाह और शांति के साथ परखा है? क्या मैं अपने शरीर को परमेश्वर की महिमा का स्थान मानते हुए यह कदम उठा रहा हूं या अपनी इच्छा को धार्मिक भाषा में ढक रहा हूं? यीशु बाहरी चिन्हों से परे जाकर दिल को छूता है। यही उसकी शक्ति है। वह हमें या तो सब मना है कि सख्ती में बंद नहीं करता और न सब चल सकता है कि डील में छोड़ता है। वह हमें सत्य और स्वतंत्रता के बीच खड़ा करता है। वह कहता है, तुम्हारा दिल कहाँ है? तुम किसके हो? तुम अपनी आजादी का क्या करते हो? तुम अपने शरीर से कैसी कहानी बोलते हो? यही इस पूरे विषय का सबसे गहरा मोड़ है, क्योंकि अब निर्णय नियम की बहस से निकलकर शिष्यत्व की भूमि में आ गया है। अब टैटू पर विचार करना केवल सांस्कृतिक बात नहीं, यह आत्म परीक्षण है। यह पूछना है, क्या यह चुनाव मुझे मसीह के करीब ले जाएगा या केवल मेरे पुराने स्व को थोड़ा और चमकाएगा? और फिर भी कुछ लोग इस पूरे विषय में एक और बोझ लेकर खड़े हैं। वे सोचते हैं, अगर मेरे पास पहले से टैटू है तो, अगर मैंने मसीह को जानने से पहले बनवाया था तो, अगर हर बार यह चर्चा उठती है तो मुझे लगता है कि मेरा अतीत फिर से मेरे सामने खड़ा कर दिया गया। उन्हीं लोगों के लिए अंतिम अध्याय है, क्योंकि अंत में हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर केवल यह नहीं पूछता कि तुम्हारी त्वचा पर क्या लिखा है, वह यह भी देखता है कि अब तुम्हारे दिल पर क्या लिखा जा रहा है। अध्याय 6। स्याही से बड़ा नाम मान लीजिए। एक व्यक्ति रात में आईने के सामने खड़ा है। उसकी बांह पर एक पुराना टैटू है। शायद वह उस समय का है जब उसका जीवन बिखरा हुआ था। शायद वह किसी रिश्ते की याद है जो अब राख हो चुका है। शायद वह विद्रोह की निशानी है। शायद वह उस पुराने नाम की छाया है जिससे वह अब छुटकारा पा चुका है। वह मसीह में नया जीवन पा चुका है, लेकिन आईने में पुराना चिन्ह अब भी है। अब एक दूसरा व्यक्ति सोचिए, उसके पास कोई टैटू नहीं, लेकिन वह एक टैटू बनवाने के बारे में सोच रहा है। वह कहता है, यह मेरे लिए अर्थपूर्ण होगा, यह मेरी गवाही हो सकती है, यह किसी बाइबली वचन की याद हो सकती है, यह मेरे विश्वास का चिन्ह हो सकता है। इन दोनों लोगों के लिए एक ही कठोर जवाब पर्याप्त नहीं है। पहले व्यक्ति को सबसे पहले यह सुनना चाहिए कि परमेश्वर की कृपा त्वचा की सतह पर रुक नहीं जाती। मसीह उन लोगों का उद्धार नहीं करता जिनके पास कोई निशान नहीं। वह उन लोगों का उद्धार करता है जो उसके पास आते हैं, चाहे वे टूटे हुए हों, चाहे उनके चुनाव गलत रहे हों, चाहे उनके शरीर उनके पुराने मौसमों की कहानी कह रहे हों। यदि तू मसीह में है तो तेरा अतीत तेरा स्वामी नहीं। तेरी त्वचा पर कुछ लिखा हो सकता है, पर तेरा नाम जीवन की पुस्तक में भी लिखा जा सकता है। यही अनुग्रह की आशा है। दूसरे व्यक्ति को यह सुनना चाहिए कि स्वतंत्रता हल्केपन का नाम नहीं है। मसीह में स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि अब मैं जो चाहूं करूं। इसका अर्थ यह है कि अब मैं प्रेम, सत्य, शांति और परमेश्वर की महिमा में चलना सीखूं। इसलिए यदि तू किसी स्थायी चिन्ह के बारे में सोच रहा है तो सबसे पहले यह मत पूछ कि क्या मैं कर सकता हूं। पहले यह पूछ, मैं यह क्यों चाहता हूं? क्या यह गहरा कारण है या बस एक लहर? क्या यह परमेश्वर की ओर इशारा करेगा या मेरी छवि की ओर? क्या यह मेरे भीतर की शांति से आ रहा है या किसी अधूरे घाव से? क्या मैं इसे विश्वास से कर सकता हूं? क्या मैं यह निर्णय प्रार्थना के बाद भी उतनी ही शांति से ले पाऊंगा जितनी अभी भावना में महसूस हो रही है? और एक और प्रश्न, क्या मैं इस निर्णय को प्रकाश में ले जा सकता हूं? क्या मैं इसे किसी परिपक्व विश्वासी के सामने ईमानदारी से रख सकता हूं? क्या मैं सुनने को तैयार हूं
या मैं केवल अपनी इच्छा की मंजूरी चाहता हूं? यही वह जगह है जहां बहुत लोग सच में समझ पाते हैं कि मुद्दा टैटू से बड़ा है। मुद्दा शिष्यत्व है, क्योंकि शिष्यत्व वही जगह है जहां इंसान सीखता है कि वह अपने शरीर, अपनी पसंद, अपनी पीड़ा, अपनी यादों और अपनी स्वतंत्रता सबको मसीह के पैरों में रखना शुरू करे। यह आसान नहीं, क्योंकि हम अपने शरीर को बहुत निजी चीज मानते हैं, लेकिन सुसमाचार कहता है तुम अपने नहीं हो। यह वाक्य बंधन भी तोड़ता है और घमंड भी। यह डर भी हटाता है और मनमानी भी। इस चर्चा में एक और जरूरी बात है, दूसरों की अंतःकरण का आदर। कुछ विश्वासी पूरे विश्वास के साथ मानेंगे कि उन्हें टैटू नहीं बनवाना चाहिए, चाहे कारण कुछ भी हो। उनकी यह ठहराव सम्मान के योग्य है। कुछ विश्वासी इस विषय पर अधिक संदर्भित, अधिक विवेकपूर्ण और अलग निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। वहां भी हल्कापन नहीं, पर गंभीरता हो सकती है। ऐसे में रोमियो 14 की आत्मा बहुत मूल्यवान है। हर बात को झगड़े की दीवार न बनाओ। सबको एक ही सांचे में ढालने की जल्दी मत करो। परमेश्वर का दास अपने स्वामी के सामने खड़ा है, लेकिन एक बात हर पक्ष के लिए समान रहती है, अपने दिल को धोखा मत दो। अगर यह चुनाव घमंड से आ रहा है, रुक जाओ। अगर यह चुनाव विद्रोह से आ रहा है, रुक जाओ। अगर यह चुनाव टूटन से भागने के लिए है, रुक जाओ। अगर यह चुनाव शांति के बिना है, रुक जाओ। और अगर तुम्हारे पास पहले से निशान है, तो शर्म में मत डूबो। अपने पूरे अतीत को लेकर मसीह के पास आओ। वह पुराने निशानों के बावजूद नया मनुष्य बना सकता है। यही इस पूरी कहानी का सबसे सुंदर मोड़ है। लेव्य व्यवस्था ने एक ऐसे लोगों को पुकारा जो झूठे देवताओं की भाषा से अलग किए जा रहे थे। प्राचीन संसार में शरीर पर निशान शोक, मूर्ति पूजा और स्वामित्व की भाषा हो सकते थे। इतिहास ने दिखाया कि कभी निशान दास्ता थे, कभी गवाही। यीशु ने आकर सवाल को और गहरा कर दिया। पौलुस ने याद दिलाया कि शरीर मंदिर है, और अंतःकरण ने हमें सिखाया कि जो विश्वास से नहीं वह पाप है। तो फिर अंतिम उत्तर क्या है? अंतिम उत्तर कोई एक छोटा नारा नहीं है। अंतिम उत्तर यह है, परमेश्वर सबसे पहले तेरा दिल चाहता है। वह चाहता है कि तेरी पहचान झूठे स्वामियों से मुक्त हो। वह चाहता है कि तेरे चुनाव शांति, पवित्रता और सच्चाई से निकलें। वह चाहता है कि तू अपने शरीर को सस्ता न समझे। वह चाहता है कि तू अपनी स्वतंत्रता को भी उसके सामने झुकाकर जीना सीखे। और वह चाहता है कि तू याद रखे, सबसे गहरा निशान त्वचा पर नहीं, ओ हृदय पर बनता है। दुनिया अपने शरीर पर बहुत कुछ लिखती है। दर्द लिखती है, प्रेम लिखती है, विद्रोह लिखती है, यादें लिखती हैं। लेकिन परमेश्वर एक और तरह का लेख लिखना चाहता है। वह चाहता है कि तेरे जीवन पर यह लिखा जाए, यह मेरा है। और शायद अंत में यही सबसे बड़ा प्रश्न है। तुम्हारी त्वचा पर क्या है, यह नहीं। तुम्हारे जीवन पर किसका नाम है, यह